मोनिका क्रानाज एकेडमी। आई होप आपको जूलियस सीजर ड्रामा अच्छे से समझ आ रहा हो और वी विल फील मोर हैप्पी इफ यू गाइस कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आपके लिए कितनी यूज़फुल है। और पेपर में इसमें से कुछ भी आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमें आके ज़रूर बताएं आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 3 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिकली अब क्या होगा, आपने देखा है यहाँ पर कि एंटनी गेट्स द नोट टू स्पीक एट द फ्यूनरल एंड ही टेक्स वाउ टू अवेंज सीजर्स डेथ। यहाँ पर उनसे परमिशन उसे मिल जाएगी कि तुम मतलब ब्रूटस से इसको परमिशन मिल जाएगी कि तुम मार्केट प्लेस पे इसकी बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हो, और क्योंकि अब हमारे फ्रेंड बन गए हो तो तुम्हें इसकी फ्यूनरल में बोलने का चांस मिलेगा। और ब्रूटस उसको परमिट कर देता है, तो कैशियस उसको साइड लेके जाता है और बोलता है कि यू नो व्हाट यू नो नॉट व्हाट यू डू डू नॉट कंसेंट दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल। तो उसके फ्यूनरल पे उसे बोलने का मत दो परमिशन। and you don't know how much the people may be moved by that which he will utter। तो हमें नहीं पता ये क्या जाके बोलेगा क्या नहीं, और कहीं लोग अगर मूव हो गए तो हमारे अगेंस्ट ना हो जाए ये चीज़। तो ब्रूटस क्योंकि आइडियलिस्टिक पर्सन है, वो कहता है उससे पास में आके एंटनी के, आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पिट फर्स्ट। पहले मैं जाऊंगा, सीजर की डेथ का रीज़न दूंगा कि हमने क्यों उसे मारा है। और जब एंटनी बोलेगा तो वो हमारी परमिशन से ही बोलेगा। कैशियस कहता है आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, बट मेरे हिसाब से तुम्हें इसे परमिट नहीं करना चाहिए, आई लाइक इट नॉट। और ब्रूटस बीइंग एन आइडियलिस्टिक पर्सन, वो बोलता है मार्क एंटनी जाओ तुम ये सीजर की बॉडी ले जाओ, और फ्यूनरल स्पीच में तुम्हें हमें ब्लेम नहीं करना है। जो तुम हमारे लिए बेस्ट बोल सकते हो, सीजर के लिए जो बोलना चाहो वो सब बोल सकते हो, और हमारी परमिशन से ही बोलोगे, लेकिन हमारे लिए कुछ गलत नहीं बोलोगे। तो पहले मैं बोलूंगा और फिर तुम बोलोगे, ठीक है। सो बीट सो कह के एग्जिएंट ऑल बट एंटनी, यानी कि सबके सब बाहर चले जाते हैं और एंटनी वहीं रह जाता है। तो आपने देखा एग्जैक्टली कैसे अभी तक हमने पढ़ा है कैलपर्निया और सीजर का डायलॉग, देन डेशियस का उसको डिफरेंट तरीके से कन्विंस करना, सेनेट हाउस में ले जाना, वहाँ उसका असैसिनेशन होना और ब्रूटस के स्टैब से उसकी डेथ होनी, ठीक है। एंड देन ब्रूटस और इन सब का आपस का डिस्कशन, मटिलस सिम्बर की क्या बात थी, पब्लियस सिम्बर का जो बैनिशमेंट था वो क्या था, वो सब हमने देखा। अब हम देखेंगे मार्क एंटनी का लव फॉर द सीजर। और अकेले में अब एक कॉन्वर्सेशन है एंटनी और सीजर की डेड बॉडी के बीच में, ठीक है। सो अब वो उसको क्या बोल रहा है और क्या कन्विंस कर रहा है वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। कैशियस खुश नहीं है कि इसको स्पीच देनी चाहिए या नहीं, लेकिन ब्रूटस ने परमिशन ग्रांट कर दी है, और एंटनी डेड सीजर की तरफ मूव करता है और उसकी फॉरगिवनेस मांगता है सबसे पहले। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर वो उससे पार्डन यानी कि फॉरगिवनेस की डिमांड कर रहा है। पेन पेपर लेकर आप साथ साथ लिख सकते हैं। He asks for forgiveness for being so mild with his murderers. Grieving, Antony calls Caesar the noblest soul that has ever lived on earth. तो यहाँ पर वो उसको noblest source बोलता है, जो कि टाइड ऑफ टाइम्स पे कभी ऐसी सोल आएगी लाइफ में, ठीक है। और he curses the hands that had shed his precious blood। तो वो टू द हैंड दैट शेड मतलब जिन लोगों ने तुम्हें मारा है उनको कर्स करता है। और दी वूंड्स मतलब उसकी डेड बॉडी को कहता है कि तुम्हारे इन वूंड्स को छू कर मैं बोलता हूँ और प्रोफेसी करता हूँ। ही वॉज ओवर सीजर्स वूंड, कसम खाता है कि ये जो तुम्हारे वूंड्स हैं ये डम माउथ्स की तरह दिख रहे हैं, और इनके जो रूबी लिप्स हैं, जब जैसे वूंड्स हो जाते हैं बेटा तो ऊपर कट बन जाता है, रेड रेड दिखता है ना, तो उसको उसने रूबी लिप्स का है, रेड कलर के लिप्स, मेटाफर है यहाँ पर। और टू बेग द वॉइस एंड अटरेंस ऑफ माई टंग, ठीक, कि ये जो रूबी लिप्स है ना डम माउथ्स की तरह, ये बेग करेंगे रिवेंज के लिए, दैट अ कर्स वुड फॉल अपॉन मैनकाइंड एंड देयर वुड बी अ सिविल वॉर ऑल ओवर द नेशन एंड डिस्ट्रक्शन वुड बी अ कॉमन साइट। तो इसको लग रहा है कि जैसे वो डम माउथ्स की तरह वो जो वूंड्स हैं रूबी लिप्स से बार बार
बोल रहे हैं कि हाँ मेरा बदला लिया जाना चाहिए, तो वो प्रॉमिस करता है कि एक कर्स पूरा गिरेगा और मैं यहाँ पर इतना इंस्टिगेट कर दूंगा, फायर और वरीज, कि इतना डर फैला दूंगा, इतनी डिस्ट्रक्शन कर दूंगा, इतना ब्लड क्रिएट कर दूंगा, दैट मदर शेल बट स्माइल व्हेन दे behold their infants quartered with the hands of war। कि जो अभी जस्ट अभी मदर बनी है ना, जब वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी आ, उनको भी जब वो वॉरियर की तरह देखेंगी तो दे विल बी स्माइल। ऑल पिटी चोक विद कस्टम ऑफ फेल डीड्स, दैट मीन्स वो ये कहता है कि सिविल वॉर जब फैलेगी, डिस्ट्रक्शन कॉमन हो जाएगी, तो सीजर की जो स्पिरिट है दैट वुड बी मूविंग अराउंड विद इट। एट कौन है? एट इज गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक है, ग्रीक गॉडेस है रिवेंज की। द अर्थ वुड स्टिंक विद फाउल डीड्स, यानी इतनी डेड बॉडीज फैलेंगी, इतनी डेड बॉडीज की सब स्मेली हो जाएगी अर्थ। दैट मीन्स लोगों, ये लोगों के अपने फाउल डीड्स हैं जिनकी वजह से दे विल बी डाइड। और देयर वुड बी डेड बॉडीज ऑल अराउंड एंड नन लेफ्ट टू बरी देम, कोई उन्हें बरी करने वाला नहीं बचेगा। तो ऐसा कहकर सीजर वहां से निकल जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको क्लियरली सिर्फ इसी पे ही आता है कि उसने क्या, उसको मार्क एंटनी ने क्या प्रॉमिस किया था, right? And what are the condition imposed by conspirators before allowing Antony to speak at Caesar funeral? तो आपको पता है कि he will speak only after Brutus has finished speaking। दूसरा, he will not blame the conspirators for killing Caesar। तीसरा, he कौन है यहाँ पर बेटा? एंटनी। he can speak whatever good he wants of Caesar but must mention that he is speaking this with the permission of all of them। तो तीन चीजें उसको बोलनी थी। पहला कि वो ब्रूटस के बोलने के बाद बोलेगा, किसी को ब्लेम नहीं देगा, और ये बोलना है सबको कि वो ब्रूट इन सबकी परमिशन से ही बोल रहा है। ठीक है, ये तीन कंडीशन थी। प्रिडिक्शन क्या की थी उसने फ्यूचर इवेंट्स रोम की? एंटनी ने इसकी डेड बॉडी के साथ प्रॉमिस किया था कि सब तरफ ब्लड और डिस्ट्रक्शन होगा, और सीजर का जो घोस्ट है वो गॉडेस एट के साथ घूम के रिवेंज लेगा, और अर्थ जो है वो इविल स्मेल ऑफ रोटिंग बॉडी से पोल्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो रीजन है वो क्या देगा? वो सीजर के एम्बिशियस होने का रीजन देगा, राइट? तो अब हम पढ़ेंगे। अब ये लोग जो हैं पलपिट में आ चुके हैं और सिटीजन्स वहाँ पे अपील कर रहे हैं कि आओ और हमें बताओ एग्जैक्टली जो सीजर है उसका मर्डर क्यों किया गया। ठीक है, सो ब्रूटस एड्रेसेस द मॉब एंड ही एक्सप्रेसेस लव फॉर लिबर्टी। सो आप उसका देखो यहाँ पर बोलने का जो स्टाइल है, वो जो स्टार्ट करता है वो करता है रोमन कंट्रीमैन एंड लवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ पर अम, जो बात करता है वो ये कि पहले तो वो रोमन्स को एड्रेस कर रहा है, यानी कि जो अपनी कंट्री के लोग हैं। देन कंट्रीमैन जो नाम मतलब, एक तो हो गए डाई हार्ड पेट्रियोटिक, एक हो गए जो वहां रह रहे हैं तो उनको फर्क पड़ता है कि आसपास कौन है। एक है लवर्स। लवर्स किसके? जो फैन हो जाते हैं, जैसे जिनको जूलियस सीजर के लिए है मन में लगा। तो कह रहा है पहले मेरा कॉज सुनो, बी साइलेंट दैट यू मे हियर, बिलीव मी फॉर माइन ऑनर। जो आज तक आप मुझे ऑनरेबल मानते आए हो, मेरी रिस्पेक्ट करते आए हो, उस चीज़ के लिए ट्रस्ट करो मुझ पे। और यू मे बिलीव सेंश्योर मी इन योर विजडम and awake your senses that you may be the better judge। So he asked them to believe what he was about to say, for he was an honorable man and judge with their wisdom। कि उसके बाद पहले मुझे अच्छे से सुनो, और उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, बिलीव मी बिकॉज यू नो आई एम ऑनरेबल। सेंश्योर मतलब जज या क्रिटिसाइज करना मुझे हार्शली, पर पहले मेरी बात समझ के कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट? अब यहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप जरा ध्यान से सुनना कि उसने क्या क्या बोला है। इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर, तो सबसे पहले वो सीजर के फ्रेंड को एड्रेस करता है और कहता है अगर कोई भी यहाँ पर सीजर का फ्रेंड है उसको मैं पहले बोल दूं कि सीजर के लिए जो उसका प्यार है ना, मेरा प्यार उस इंसान से कहीं ज्यादा था। इफ देन दैट फ्रेंड डिमांड वाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, दिस इज माई आंसर। तो सबसे पहले वो यहाँ पर बोलता है हाउ ही लव्ड सीजर हु वाज हिज डियरेस्ट फ्रेंड, ही हैड किल्ड सीजर एज ही लव्ड मोर Rome than his friend। That means not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more। कि मेरा प्यार सीजर के लिए कम नहीं था, लेकिन सीजर के कंपैरेटिवली रोम के लिए बहुत ज्यादा था।
और अगर मुझे मतलब ये देखना होता कि सीजर जिंदा रहे और आप सब स्लेव्स की लाइफ मरो, तो सीजर का मरना ज्यादा बेटर था और तुम सबका फ्री रहना ज्यादा जरूरी था। ठीक है। तो सबसे पहला रीजन उसने क्या दे दिया कि सीजर जो था वो बहुत एम्बिशियस हो गया था और सीजर के जिंदा रहते हुए रोमन्स स्लेवरी की लाइफ जीते और स्लेवरी की ही डेथ मरते, राइट? So first reason he gave that he was sure none of them would like to be slaves. Further, he tells that reason of Caesar's death had been recorded in the Capitol, nor had his glories been reduced, nor his faults emphasized. क्या बोलता है? As Caesar loved me, I weep for him. Caesar मुझे बहुत प्यार करता था, मैं उसके लिए बहुत रोया। फॉर्चुनेट था, जब जब सेलिब्रेट विक्ट्री से आया मैंने उसको सेलिब्रेट भी किया, यानी कि आई रिजॉइस एट इट, मैंने उसको उसकी सेलिब्रिटी उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। वेलिएंट था, करेजियस था, तो मैंने उसको ऑनर भी किया। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एम्बिशियस हुआ मैंने उसको मार दिया। तो वो कुछ अपने आप को जैसे लॉ से ऊपर बता रहा है और वो कह रहा है कि जैसे हर समय वो उस पर वॉच रख रहा था क्योंकि रोम से बहुत प्यार करता है। जैसे ही उसने देखा कि वो एम्बिशियस हो गया उसने उसे स्लीव कर दिया। कह रहा है कि हर एक मोमेंट पे जब उसके लिए प्यार था तो आंसू दिए, जॉय फॉर हिज फॉर्चून, ऑनर फॉर हिज वेलर एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन। हु इज हियर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्डमैन। सो उसका आप ऑरेटरी स्किल देखो। जैसे एक मूवी थी, अगर आप लोग को याद हो, जिसमें वो मकान बेचने की कोशिश करता है तो उसे बोलता है ना कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसे ये मकान पसंद ना आए, तो कैसा है ये मकान, वो बेचारा ना चाहते हुए भी कह देता है अच्छा है। इन द सेम वे वो सबसे पूछ रहा है हु इज हियर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्डमैन। कौन इतना यहाँ पर इतना रॉ इतना रोग होगा जो बॉन्डमैन की लाइफ मरना चाहता होगा। इफ एनी स्पीक फॉर हिम, हैव आई ऑफेंडेड। है अगर आप में से कोई आ जाओ सामने और मुझे बताओ क्या उसको मैंने ऑफेंड कर दिया। फिर सेकंड बात बोली, उसने बोला हु इज हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन। कौन यहाँ पर इतना रूड होगा जो रोमन नहीं बनना चाहता। है अगर कोई तो आए मेरे सामने। इफ एनी स्पीक फॉर हिम, हैव आई ऑफेंडेड। क्या मैंने कुछ गलत किया। हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। कौन इतना वर्स पर्सन है यहाँ पर जो अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता। इफ एनी स्पीक फॉर हिम, हैव आई ऑफेंडेड। क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो सब बोलते हैं नन नन नन। ठीक है। तो बोला द नन हैव आई ऑफेंडेड, जब मैंने किसी को कुछ ऑफेंड किया ही नहीं। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस। अगर आपको लगता है कि कभी मैं गलत करूं तो जो मैंने सीजर के साथ कर दिया आप मेरे साथ कर देना। यू मे assassinate मी इफ आई बिकम एम्बिशियस, सो आई हैव सेट एन एग्जाम्पल। अगर मैं भी कभी ऐसा हो जाऊं तो तुम लोग मुझे assassinate करने की ताकत रखते हो। और यहाँ उसने रीजन, क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ, मतलब जो रीजन था उसकी डेथ का वो रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल में। हिज ग्लोरी नॉट एक्सटेन्यूएटेड वेयर he was worthy, nor his offenses enforced, for which he suffered death। तो जहाँ वो वर्दी था उसको हमने बहुत सेलिब्रेट किया, जहाँ पर उसके ऑफेंसेस बढ़ गए वहाँ हमने उसको डेथ दे दी। ऐसा कहकर एंटनी आया सीजर की बॉडी लेकर और ब्रूटस ने अनाउंस किया कि मार्क एंटनी इसकी बॉडी ले आया है। ही हैड नो हैंड इन हिज डेथ, और साथ ही साथ डिक्लेयर कर दिया कि इसका डेथ में कोई हैंड नहीं है। और shall who shall receive the benefit of his dying a place in the commonwealth, as which of you shall not। ठीक है। और ये कहते ही वो कहता है, as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself when it shall please my country to need my death। तो कह रहा है जिस डैगर से मैंने अपने फ्रेंड का बेस्ट लवर की को स्ल्यू कर दिया, जब मैं कभी आपको गलत लगूं तो आप भी मेरे साथ यही कर सकते हो। और फिर विक्टोरियस मैनर में वो वहां से निकलता है। एंड ब्रूटस insists that none should leave with him if they honored him, they should stay there। And here Antony, who was to speak at the funeral of Caesar, which he was doing with his permission, the citizens are convinced that Caesar was a tyrant and it is good that he had been killed and Rome has got rid of him।
तो यहाँ पे सिटीजन्स का जो रोल है वो बहुत ही फिकल माइंडेड दिखाया है कि उसके एक ही बार के कंडीशन से ये लोग खुश हो गए हैं, उसकी बात से जस्टिफिकेशन से अग्री भी कर गए हैं और सब उसको गलत बोलने लग गए हैं। पीस साइलेंस ब्रूटस स्पीक, है ना। और ब्रूटस यहाँ कहता है कि लेट मी डिपार्ट अलोन, मुझे आप जाने दो, अब सीजर का कॉप्स यहाँ पर है। एंटनी अपनी स्पीच देगा, सीजर की ग्लोरीज बताएगा, हमारी परमिशन से बोलेगा। आई डू एंट्रीट यू, आई रिक्वेस्ट यू, कि एक भी बंदा यहाँ से छोड़ के जाएगा नहीं जब तक एंटनी बोल नहीं लेता है। तो फर्स्ट सिटीजन, थर्ड सिटीजन, इनके रोल्स को आपको याद रखना होगा। क्या क्या डायलॉग हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपस में ये लोग बात करने लग जाते हैं कि काफ़ी ब्लेस्ड हैं हम कि रोम को छुटकारा मिल गया एंटनी से। और ऐसा कह के यहाँ से एंटनी की स्पीच स्टार्ट होगी, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट यही है, व्हाट रीजन डज ब्रूटस गिव फॉर मर्डरिंग सीजर। तो ब्रूटस का रीजन सिर्फ इतना ही था कि सीजर एम्बिशियस हो गया था, डिक्टेटर बन जाता अगर जिंदा रहता तो। And he accepted in front of everyone that he loved Caesar, no doubt, but he loved Rome more. So Brutus states that they killed Caesar more for the sake of Rome and not for any personal reason. तो कैशियस को सामने आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ब्रूटस ने अपनी बातों के थ्रू यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो क्या है, राइट। तो अभी यहाँ तक कि अच्छे से आप स्पीच रीड करो और पॉइंट देख लो कि कहाँ पर क्या आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एंटनी की स्पीच स्टडी करेंगे, दोनों की स्पीच के बीच का डिफरेंस स्टडी करेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में कर लेंगे, राइट। और भी कुछ अगर आपको इस ड्रामा से रिलेटेड करना हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम रिकॉर्ड करके इसमें डाल देंगे, ठीक है गाइस। Thank you so much for watching us.